हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार स्टडी शाला 2.0 में। और उम्मीद करते हैं कि आप सभी एकदम स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी तैयारी कंटिन्यू कर रहे होंगे। देखिए दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। अभी आप लोगों के सामने एक न्यूज चल रही थी जिसमें यह बात की गई है कि जो यूपी में पीआरटी की वैकेंसी है उसके लिए जो है आपकी कुछ पोस्ट आनी है। और कितनी पोस्ट आनी है? 45,000 के आसपास में पोस्ट की बात अभी चल रही थी। ठीक है, तो आज हम इसके बारे में पूरा एनालिसिस करेंगे कि अगर ये सही है तो कब तक एग्जाम होने की संभावना है। हालांकि इस पे तमाम सारी वीडियोस बन चुकी हैं, तमाम सारे चैनल से आपको देखने को मिल चुका होगा, लेकिन यहाँ पे जो भी चीजें आपको मिलेंगी एकदम ऑथेंटिक मिलेंगी। और वीडियो के लास्ट तक आप लोग उम्मीद करते हैं कि संतुष्ट जरूर होंगे और अपनी तैयारी को एक नए तरीके से आगे बढ़ा पाएंगे। देखिए, अगर हम लोग देखें कि ये न्यूज चल कहां से रही है, ठीक है, तो चल ये रही है कि अभी दैनिक भास्कर में ये एक पेज पे छप के आया था कि जो है पीआरटी में कितनी है 45,000 और माध्यमिक शिक्षा विभाग में सहायक अध्यापक और प्रवक्ता के 8,000 पदों पर भर्ती आने की संभावना है। ठीक है, ये दैनिक भास्कर की न्यूज थी। देखिए, अभी जल्दी में ही मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने समीक्षा बैठक की थी, जिसमें देखिए जो रिक्त पद हैं सभी विभागों से मांगे गए थे कि कितने आपके यहाँ रिक्त पद है। हालांकि बेसिक शिक्षा विभाग में रिक्त पदों की गणना की जा रही है क्योंकि समायोजन का कार्य चल रहा है। हालांकि उस पर स्टे भी लग गया है, कोर्ट के द्वारा उस पर स्टे भी लिया गया है, लेकिन समायोजन के लिए जो वैकेंट सीट्स हैं और जो बच्चों की संख्या है वो चीजें मांगी जा रही है। उसी के अनुपात में फिर समायोजन होगा। उसके बाद जो है पद जितने जहां पे बचेंगे उस पे वैकेंसी की बात जाहिर सी बात है कि होगी। ठीक है, अब यहां पे अगर हम बात करते हैं तो वैसे तो अब वैकेंसी आने की संभावनाएं ज्यादा है। ठीक है, तो इस बात को सही भी माना जा सकता है और गलत भी नहीं काटा जा सकता। मतलब ये भी नहीं कहा जा सकता है कि वैकेंसी एकदम आ ही रही है और ये भी नहीं माना जा सकता कि बिल्कुल नहीं आएगी, क्योंकि देखिए तमाम बार ऐसा हुआ है कि आपके सामने 51,112, 75,000, 80,000 तमाम वैकेंसी आती हैं पेपर के माध्यम से और पेपर में ही क्या होती है, समाप्त हो जाती हैं। और उसके बाद हमारे शिक्षा मंत्री जी आते हैं, वो कहते हैं कि हमारे पास शिक्षकों की कमी ही नहीं है बल्कि शिक्षक हमारे पास ज्यादा है। ठीक है, क्योंकि वो शिक्षा मित्र लोगों को भी जोड़ लेते हैं। तो देखिए, इसको मैं ये नहीं कह सकता कि एकदम ऑथेंटिक चीज है, क्योंकि अभी विभाग की तरफ से कोई पुष्टि इसकी नहीं की गई है, इसलिए इसको मैं नहीं मानता कि एकदम ऑथेंटिक है। ठीक है, अब बात करते हैं कि अगर ये चीज सही निकली तो हम क्या करेंगे। तो उसके बारे में आपको पहले से तैयार होना पड़ेगा और आपको अपनी तैयारी धीरे धीरे आगे बढ़ानी पड़ेगी। ठीक है, अब आइए देखते हैं अगर ये न्यूज सही है तो इसका नोटिफिकेशन अगर आता है तो कब तक आता है और एग्जाम कब तक हो सकता है। तो सबसे पहले आप ये समझिए, कराएगा कौन? तो नया शिक्षा सेवा चयन आयोग जो बन रहा है वही कराएगा, और ये कब से बनते बनते रह जा रहा है। ठीक है, अभी बात यह है कि शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष का ही चयन नहीं हो पाया है। ठीक है, ये आज की ही न्यूज है, इनको अभी स्थायी अध्यक्ष मिल ही नहीं पाए हैं जो कि आपके लिए परीक्षा आयोजित करेंगे। ठीक है, तो जब तक अध्यक्ष नहीं मिलते हैं तब तक कोई प्रक्रिया चालू ही नहीं होगी। चलिए, अध्यक्ष अगर मिल जाते हैं तो उसके बाद क्या होगा? तो भैया उसके बाद जो होगा वो आपकी जो लंबित भर्तियां हैं पहले उसको निपटाएंगे। लंबित भर्तियों में जो टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी जो तमाम काफी समय, मुझे लग रहा है 2 साल होने वाले हैं, 2 साल पहले ही उनकी जो है उनके फॉर्म लिए जा चुके, आवेदन कराए जा चुके हैं, लेकिन अभी भी वैकेंसी उनकी फाइनल नहीं की जा सकी है। असिस्टेंट प्रोफेसर की भी जो है अभी परीक्षा होनी बाकी है, तो वो भी इनको ही कराना है। कहने का मतलब ये है कि जब ये पूरी तरीके से काम करने लगेंगे तो ये पहले लंबित भर्तियां कराएंगे और उसके बाद जाकर के आपके यूपी सुपर टेट और यूपी टेट की तरफ इनका ध्यान जाएगा। ठीक है, तो आप ये ध्यान में रखिए कि अभी इसमें समय लगना है। अगर इसका नोटिफिकेशन आता है तो 2024 के लास्ट तक ही आएगा, उससे पहले आने की संभावना मुझे बिल्कुल नहीं दिख रही है। तो आप ये मान के चलिए कि अभी आपके पास टाइम है, कब तक? नवंबर दिसंबर तक का टाइम है, तब तक नोटिफिकेशन आने की संभावना बन जाएगी। अब आप लोगों का सवाल ये हो जाएगा कि देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि 2024 में आ ही जाएगा, ठीक है, और ये भी नहीं कह रहा हूं कि नहीं आएगा। संभावनाएं दोनों बन रही हैं, आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है। अगर लास्ट में आ जाएगा तो आपको 2025 के शुरुआती 2-3-4 महीने में आपको परीक्षा भी देने को मिल सकती है। ठीक है, तो उसके लिए थोड़ा बहुत आपको प्रिपेयर होना पड़ेगा। अब देखिए, सबसे बड़ा सवाल फिर आपका आ जाएगा कि सर ये बताइए, जो नए बच्चे हैं उनका सवाल ये ज्यादातर होता है कि अगर
सुपर टेट कराने की बात होती है तो क्या उससे पहले यूपी टेट भी होगा? तो ऑफिशियली तो किसी ने कुछ नहीं कहा है क्योंकि अभी आयोग काम ही नहीं कर रहा है, लेकिन अगर सुपर टेट कराना होगा तो बिना यूपी टेट के सुपर टेट नहीं कराया जा सकता, क्योंकि ये स्टेट की परीक्षा है और स्टेट का एलिजिबिलिटी टेस्ट अगर वैकेंसी से पहले नहीं होता है तो वैकेंसी थोड़ी सी रोक के पहले एलिजिबिलिटी टेस्ट कराया जाता है, ठीक है। और वैसे भी यूपी टेट आपका 2022 जनवरी में ही हुआ था, वो भी 2021 वाला था, है ना। 2022 जनवरी में जो री एग्जाम हुआ था उसके बाद से यूपी टेट भी नहीं हुआ है। तो आप ये मान के चलिए कि पहले यूपी टेट होगा, उसके बाद ही सुपर टेट होगा, और सुपर टेट जो आपका होगा वो 2025 में ही होगा। और यूपी टेट की अगर बात करें तो ये आपका 2024 में होने की पूरी संभावना है। कम से कम शिक्षा सेवा चयन आयोग के ऊपर इतना तो विश्वास किया ही जा सकता है, ठीक है। आगे बात करते हैं कि अगर ऐसा होता है तो योग्यता क्या क्या होगी। ये इसलिए मैं थोड़ी सी इस पे चर्चा कर रहा हूं ताकि जो भी तैयारी कर रहे हैं टीचिंग वैकेंसी की, उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो यूपी के हों चाहे अदर स्टेट के हों, तो थोड़ा सा उनको जानकारी इस बारे में हो जाएगी। देखिए, सबसे पहले तो यह है कि बीटीसी के ज्यादा अभ्यर्थी हैं तो बीटीसी तो होना अनिवार्य है ही, ये आपको पता ही है। एक प्रशिक्षण योग्यता होनी चाहिए, बीएड को इसमें शामिल नहीं किया जा रहा है, ये ध्यान में रखेंगे। उसके बाद सवाल ये होगा कि क्या सीटेट से काम चल जाएगा या यूपी टेट का होना जरूरी है? तो दोनों में से कोई भी एक रहेगा तो आपका काम चल जाएगा, ठीक है। अब यहां पे देखिए कि अदर स्टेट वाले जो होते हैं वो जनरल कैटेगरी में आते हैं। वो अदर स्टेट में जैसे कोई एमपी का छात्र है, वो भले जनरल ओबीसी कैटेगरी का हो या जनरल के अलावा किसी भी कैटेगरी का हो, अगर वो यूपी में फॉर्म भरता है तो वो जनरल कैटेगरी में माना जाएगा। तो एक चीज ध्यान रखेंगे कि उनके लिए केवल सीटेट ही वैलिड होगा, वो यूपी टेट दे नहीं सकते, ठीक है। सीटेट में भी उनको कितना नंबर चाहिए? मिनिमम 90 नंबर होना ही चाहिए। अगर वो किसी भी कास्ट के हों, मतलब किसी भी कैटेगरी के हों, जनरल ओबीसी एससी एसटी किसी भी कैटेगरी के होंगे, वो जनरल में ही काउंट होंगे। और उनको यूपी उनको जो है सीटेट में कितने नंबर चाहिए? कम से कम 90 नंबर उनके होने ही चाहिए, ठीक है। अब बात कर लेते हैं यहां पर, देखिए अगर जो है फीमेल कैंडिडेट है तो और वो कैटेगरी का लाभ उठा रही हैं तो उनको कास्ट सर्टिफिकेट भी लगाना होता है। ये समस्या इसलिए आती है, देखिए इसमें कई लोगों का एक जो है मेडिकल फील्ड में चयन हुआ था एक लोग का, इसी चक्कर में उनका जो है चयन निरस्त हो गया, क्योंकि जो कास्ट सर्टिफिकेट होता है फीमेल का वो किसकी साइड का लगता है? वो हस्बैंड की साइड का नहीं लगता है, वो फादर की साइड का लगता है। तो ये भी ध्यान में रखना है, ठीक है। अगर वैकेंसी की चर्चा हो रही है या फिर एकदम क्लियर हो जाए कि अब आने वाली है तो कास्ट सर्टिफिकेट आप फादर के साइड का बनवा के रख लेंगे। जो मैरिड जो है हमारे छात्र हैं उनके लिए है ये, ठीक है। तो ये सारी चीजें हो गई, आप इनको थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। मेरिट की बात जो हम बता रहे हैं, मेरिट में ये है कि अब पूरी की पूरी जो मेरिट बनेगी वो सुपर टेट से बनेगी। वैसे नोटिफिकेशन जब आएगा तो उसमें ज्यादा क्लियर हो जाएगा, लेकिन अभी के लिए जो भी पूरी संभावना है वो यही है कि केवल सुपर टेट बेस पे होगा। एकेडमिक और यूपी टेट को जो जोड़ने की बात हो रही थी वो हट जाएगा। एकेडमिक पहले जुड़ता था, अब पूरी संभावना है कि एकेडमिक नहीं रहेगा। पूरा का पूरा चयन आपका किससे होगा? सुपर टेट के जो मार्क्स आएंगे आपके उसके आधार पर किया जाएगा, ठीक है। अभी के लिए देखिए जो अभी तक चीजें चलती आ रही हैं मैं उसके बेस पे बता रहा हूं। अदर स्टेट एलिजिबल होगा या नहीं होगा? अभी तक 69,000 में तो था, 68,500 में भी कुछ जगह नहीं था, फिर हुआ कोर्ट केस हुआ तो उनको भी लिया गया, ठीक है। तो अभी तक तो ये है कि अदर स्टेट भी इसमें एलिजिबल हो जाते हैं तो आप तैयारी कर सकते हैं। आगे अगर हम बात करें कि सिलेबस चेंज होगा या नहीं होगा, तो देखिए पूरी संभावना है कि सिलेबस चेंज हो जाएगा। क्यों चेंज हो जाएगा? क्योंकि पूरा का पूरा आयोग बदल रहा है। जब इतना बड़ा आयोग बदल गया तो सिलेबस तो बदलना तय ही है, लेकिन सिलेबस कितना बदलेगा, कैसे बदलेगा, ये आपको तभी पता चलेगा जब उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा, उसका सिलेबस आपको दे दिया जाएगा। लेकिन उसके पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि तैयारी अगर बदलता है तो हम कैसे तैयारी करें, है ना। क्योंकि अभी तक जितने भी लोग पढ़ा रहे हैं वो पुराने सिलेबस के आधार पर ही पढ़ा रहे हैं। तो यहाँ पे सबसे बड़ी बात ये हो जाती है कि जो हम पढ़ रहे हैं वो सही दिशा में पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं। जो हम अभी जिस चीज पे समय दे रहे हैं पता नहीं वो सिलेबस में रहेगा या नहीं रहेगा। तो इसके लिए बेस्ट स्ट्रेटजी के लिए, ठीक है, बेस्ट स्ट्रेटजी के लिए एक वीडियो आपको मिलेगी माफ कीजिएगा, बहुत बड़ी वीडियो नहीं होगी, छोटी वीडियो होगी, लेकिन उसमें आपको एकदम अच्छे तरीके से बताया जाएगा कि किस तरीके से आप सिलेबस को कवर करें, जिससे कि अगर सिलेबस चेंज भी होता है तो भी आपका समय उसमें नुकसान ना हो, ठीक है। तो आज की वीडियो में यहीं तक हम लोग चर्चा करने वाले हैं।
जो भी आपकी क्वेरीज होंगी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, आपके क्वेश्चंस को देखा जाएगा और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में उसके बारे में भी चर्चा की जाएगी। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को कुछ ना कुछ चीजें क्लियर हो ही गई होंगी, तो आप लोग इत्मीनान से अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकते हैं। रही बात कैसे आपको अपनी तैयारी आगे बढ़ानी है, अगली वीडियो में हम लोग बात करेंगे, क्योंकि सिलेबस का जानना आपका बहुत ही जरूरी होता है। बिना सिलेबस के आप आगे की तैयारी नहीं कर सकते। ठीक है, तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।